अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल फ़ज़्ल वल इहसान वल करम वल इम्तिनान व खालिक़ुल जान्नि वल जिनान व राज़िक़ु अहलिल खैरि वत तुग़यान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीदिल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात मोहतरम, कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल एक मर्तबा गुम्बद खज़रा के जानिब लगाकर भीख देने वाले दाता व आका, हम गरीबों के गमगुसार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस फना में एक बार दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें बड़ी बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि दाइमन अबदा। आपने मुझसे पहले मुक़र्रिर शुअला बयान हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद क़ासिम साहब क़िबला शाहजहांपुरी ख़तीब व इमाम मस्जिद इमाम बाड़े वाले का खिताब समाअत किया। बहुत ही पुरमग़ज़ खिताब आपने जोशीला खिताब समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है, मौला ताला हम यहाँ पर जो कुछ आपको सुनाएं आप सुने, सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बस चंद लम्हों के लिए आपके सामने हाजिर आया। मेरे प्यारे, ये जश्न ईद मिलादुन नबी है। आप लोगों ने इस जलसे को सजाया है बड़ी मेहनत के साथ, और हमारी जो कमेटी है गुलामान ताजुश्शरिया, कमेटी गुलामान ताजुश्शरिया, और कमेटी के जो किंग हैं जनाब शाकिर साहब, सैयद जावेद मियाँ उर्फ भूरा मियाँ साहब, बाकी हमारे बच्चे बिलाल अहमद, नदीम, और भी हमारे भाई बैठे हुए हैं रिजवान, और भी हमारे दीगर बच्चे हैं। वो ये ना सोचे कि मुफ्ती साहब ने हमारा नाम नहीं लिया, सबकी मोहब्बतें दिल के अंदर बरकरार है। जबान पर नाम लेने से कुछ नहीं होता, दिल में मोहब्बत होना चाहिए, बेशक बेशक, है ना। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं अपनी कमेटी गुलामान ताजुश्शरिया का। उन्होंने मेहनत व मशक्कत के साथ घूम कर फिर कर बस्ती के अंदर राउंड लगाकर मेहनत व मशक्कत कर कर लोगों के दरवाजों पर जाकर चंदा किया, जलसे को सजाया। बाद में शुक्रिया अदा करता हूं अपनी बस्ती के तमाम बाशिंदों का, जिन्होंने उनकी आमद का इस्तकबाल किया और उनको चंदा दिया, उनको ताउन किया, और ताउन करने के बाद कांधे से कांधा मिलाकर नबी की महफिल को सजाया। क्या बात है भाई, वाह सुभान अल्लाह। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग, हमारी कमेटी वाले भी खुश नसीब और हमारी बस्ती वाले दीगर हजरात भी खुश नसीब। अल्लाह सबको सलामत रखे। एक बात, हमारी जो कमेटी है मैं उनको ये समझा देना चाहता हूं, मेरे प्यारे, आप चंदा करते हैं, आप लोगों के दरवाजों पर जाते हैं, तो आपको तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिला करती हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, अलग अलग लोगों की ज़बानें हैं, अलग अलग इंसान की बोली है, अलग अलग इंसान की लैंग्वेज है। कभी कभी ऐसा भी होता है आपको गुस्सा आता है, कभी आपका दिल दुखता है, आप परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं यार इससे तो नहीं करेंगे चंदा, आज के बाद नहीं करेंगे। बहुत प्यारी बात बता कर जाऊंगा, आपके दिल में ख्याल आता है यार छोड़ दो इसको, बेकार है, अपने लिए थोड़ी कर रहा है, और हम ही थोड़ी है बस्ती के अंदर, बस्ती तो पूरी है,
हम ठेकेदार थोड़ी हैं बस्ती के। लेकिन मेरे प्यारे, मैं एक बात आपको बताऊं, हुजूर हाफिज मिल्लत अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी, सुभान अल्लाह। ये कौन है हाफिज मिल्लत? भोजपुर की सरजमीन का रहने वाला फकीर दुर्वेश, अल्लाह का वली, अपने जमाने का मुहद्दिस। कहां? भोजपुर। और भोजपुर से जाकर पढ़कर जामे नईमिया मुरादाबाद, भोजपुर से जो मुरादाबाद का रास्ता है आप जानते हैं काफी दूरी पर है, तकरीबन 20-25 किलोमीटर का एरिया होगा। पैदल जाते थे वहां तालीम हासिल करने के लिए। बहरहाल वहां से तालीम को हासिल किया, आलिम दीन बन गए, बहुत बड़े आलिम दीन बने। आपके उस्ताद मोहतरम अल्लामा अमजद अली साहब ने आपको भेज दिया आजमगढ़ दीन की खिदमत करने के लिए, सुभान अल्लाह। क्या बात है। आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ नाम सुना होगा आपने, बड़ा मशहूर है, हर एतबार से मशहूर है। बेशक दीन दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, हर एतबार से मशहूर। वहां आपको भेज दिया, कहा मेरा इलाका खराब हो रहा है, देवबंदी इलाका है, जाओ उसको संभालो, सुभान अल्लाह। मेरा इलाका खराब हो रहा, चले गए आप, जाके दिन की खिदमत की आपने, अल्लाह को। एक छोटा सा मदरसा कायम किया, मिसबाहुल उलूम, उससे बहुत बड़ा मदरसा कायम किया, अल जामियतुल अशरफिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल है, मेरी फरागत उसी मदरसे से, सुभान अल्लाह। है बेशक बेशक। वो नाम का मदरसा है, वैसे यूनिवर्सिटी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत जब वजह यूनिवर्सिटी है, ऐसे ऐसे गोहर पैदा किए, ऐसे हीरे जवाहरात वहां से निकाले। एक वहां के फारिग शुदा हैं जिनका नाम है अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी। क्या बात है। क्या नाम है? अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी। कहाँ रहते हैं? लंदन की सरजमीन पर। वहां वर्ल्ड इस्लामिक मिशन है और हजारों यहूदियों को कलमा पढ़ा चुके हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और अदर कंट्री के अंदर 40 मस्जिदों के मुतवल्ली हैं, सुभान अल्लाह। ये बात मैं बताना चाहता हूँ, तो चंदा करने से भाई हमारे घबरा जाते हैं ना, और जो मांगते हैं आप अपनी जात के लिए चंदा नहीं मांगना, कहीं घबराना मत, अपनी जात के लिए चंदा नहीं मांग रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वही अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, मदरसा छोटा सा है, मिसबाहुल उलूम है, हाफिज मिल्लत ने फरमाया बेटा चंदा कर लो, मदरसे की तामीर कर ली जाए, मदरसे को बड़ा बना लिया जाए। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी कसम खुदा की हाफिज मिल्लत के फरमान पर आप चंदा करने के लिए निकलते हैं। आपने चंद दिन चंदा किया, चंदा करने के बाद हाफिज मिल्लत की बारगाह में चले आए। हाफिज मिल्लत की बारगाह में आने के बाद आपने कहा सरकार मैं आज के बाद में चंदा नहीं करूंगा, आप जो काम चाहे मुझसे करवा लीजिए। ए मेरे आका, ए मेरे सरदार, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं चंदा नहीं करूंगा, आप मुझसे चाहे कोई सा दूसरा काम करवा लीजिए। अल्लाह अकबर। हाफिज मिल्लत ने फरमाया बेटा क्या बात, आखिरकार वजह क्या है, तुम चंदा क्यों नहीं करोगे? कहा सरकार सुनिए, चंदा करने में मुझे शर्म आती है, लोग ताना दिया करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग कहते हैं जाते हैं का सरकार जो चाहो मुझसे करा लो, लेकिन आज के बाद मैं कभी चंदा नहीं करूंगा। क्या बात है। बेशक बेशक। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। जिंदाबाद। मौसम मेरा ये नहीं था लेकिन बन गया, मौसम में सोच के दूसरा आया। क्या बात। लेकिन बहुत कीमती बात बता कर जाऊंगा एक जुमले के अंदर, का सरकार चंदा नहीं करूंगा, आप जो चाहे मुझसे करवा लें, आप मेरे हाथ में फौड़ा दे दीजिए मैं चला लूंगा, सरकार मैं चंदा नहीं करूंगा। हाफिज मिल्लत की बारगाह में फरमाते हैं क्यों? कि सरकार शर्म आती, लोग हकारत की निगाहों से देखते हैं, लोग हकीर नजरों से देखते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। हाफिज मिल्लत ने फरमाया सुनो ऐ कमरुज़्ज़मा, अपनी जात के लिए मांगना नंगो आर का बाइस है, अपनी जात के लिए मांगना ये शर्म की बात है, अगर दीन के लिए ज़बान खोलोगे तो ये फख्र की बात है।
क्या कहा? अपनी जात के लिए चंदा मांगोगे यार तो शर्म की बात है। अरे दीन के लिए जबान खोलोगे तो शर्म की नहीं है, फख्र की बात है। काय की बात है? फख्र की बात है। इसलिए कि तुम अपनी जात के लिए चंदा नहीं मांग रहे हो, तुम दीन के लिए चंदा मांग रहे हो। ए मेरे प्यारे, तुमने कमेटी के लिए चंदा किया है, आपकी दिल आजारी होती है, बर्दाश्त कर लें। कल जब क़यामत का दिन होगा, कसम खुदा की नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लाइन में जन्नती भी खड़े होंगे, लाइन में जहन्नमी भी खड़े होंगे, जहन्नमी की लाइन में जहन्नमी खड़े होंगे, जन्नती वाली लाइन में जन्नती खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। ये नबी का दीवाना दुनिया में चंदा करने वाला अमाल सही नहीं होंगे, अमाल के मुताबिक जहन्नमियों की सफ में खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही जहन्नम के दरवाजे पर जाने को होगा, जहन्नम के दहाने पर होगा, आवाज आएगी, पुकारने वाला पुकारेगा, ए फुला, अरे तू कहां खड़ा है? वो तेरी लाइन नहीं है, तेरी लाइन जन्नती वाली है। वाह 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 वाह, क्या लाइन है तेरी? जन्नतियों वाली। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जो जन्नतियों वाली लाइन है वो तेरी है। अब ये सोचेगा, ए मौला दिल में सोचेगा, मैंने इतना ऐसा कोई अमल नहीं किया है, मेरे पास ऐसा अमल का कोई जखीरा नहीं है, मेरे पास कोई नमाज का जखीरा नहीं है, मेरे पास कोई कुरान की तिलावत का सवाब नहीं है, मेरे पास रोज़ों का सवाब नहीं है, मेरे पास ज़कात का सवाब नहीं है, मेरे पास सदका फितर का सवाब नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कहेगा मौला, अरे मैं तो गुनाहगार हूँ। फरमाएगा गुनाहगार जरूर है, लेकिन जब जब मेरे नबी की विलादत का मौका आया था, तूने मेरे नबी की मोहब्बत में चंदा किया था, तूने मेरे नबी से प्यार किया था। जो मेरे नबी से प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला, फैजाने आला हज़रत ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। कसम खुदा की जलसे को आपने सजाया नबी की विलादत की खुशी पर। अबू लहब को जानते ना? बस आखिरी बात है, अबू लहब को जानते हैं ना? बहुत बड़ा मक्के की सरजमीन का काफिर था, बहुत बड़ा काफिर था अबू लहब। यहां तक कि उसकी हलाकत के बारे में कलाम मुक़द्दस की आयत करीमा नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। आयत करीमा नाजिल हुई, हलाक हो जाए, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो जाए। जिसकी मजम्मत में कुरान की आयत करीमा नाजिल हुई हो, जिसकी हलाकत के बारे में रब ने कलाम मुक़द्दस की पूरी सूरत को नाजिल किया हो, कितना बड़ा काफिर होगा वो, कितना बड़ा काफिर होगा। मेरे नबी की विलादत हुई, उसकी बांदी है जिसका नाम है फुवैबा, नबी की उसकी बारगाह में आई अबू लहब की। आने के बाद कहा का मोहम्मद नाम का एक बच्चा अब्दुल्ला के मकान में पैदा हुआ है। कि क्या कहा? मोहम्मद नाम का बच्चा अब्दुल्ला के मकान में पैदा हुआ है। इतना कहा मेरे प्यारे, ये है तो काफिर। उस उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा करने के बाद कहा, सुन ले, मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा उस आने वाले बच्चे को दूध पिला दे। उंगली के इशारे से, सुने तवज्जो के साथ, कौन था काफिर? काफिर था काफिर। उंगली का इशारा किया, क्या जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। नबी की विलादत हुई थी ना, खुशी में सुनकर नबी की विलादत को उसको आजाद कर दिया। बांधी थी सुबैबा, आजाद करने के बाद कहा, जा मैंने तुझको आजाद कर दिया, ये आने वाला बच्चा जो पैदा हुआ है इसकी तू जो है रजाई मां बन जा, इसको जाकर दूध पिला दे। कसम खुदा की मर गया। मरने के बाद इसके घर वालों ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हालात है तुम्हारे? का हालात तो अच्छे नहीं है, मुझ पर अजाब वाला अजाब हो रहा है, लेकिन मैंने जिस उंगली के इशारे से बांदी को आजाद किया था उसके अंदर पानी जारी हो जाता है। उसको आजाद करने के सिलसिले में तो मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है। यार काफिर सुनकर खुश हो गया, बांदी को आजाद कर दिया, अजाब में तखफीफ हो गई। उसके अजाब में क्या हो गई? तखफीफ हो गई। हम तो सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सुन्नी हैं,
हम अगर नबी की विलादत की खुशी मनाएंगे तो कसम खुदा की आप अंदाज़ा तो लगाएं हमें कितना अजीम सवाब मिलेगा, हमें कितना कितना जो अजीम सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी तमाम बस्ती के बाशिंदों का, बिलखुसूस हमारी जो कमेटी है गुलामान ताजुश्शरिया का। अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बे को बरकरार रखे और इनको जो है आगे बढ़ने की हिम्मत अता फरमाए। और हमारी बस्ती वाले जो हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ मौला जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, जिन लोगों ने चंदा दिया है, उनकी मुरादों को पूरा कर ले। जिन्होंने चंदा नहीं दिया है उनकी मुरादों को पूरा कर दे। ऐ मौला परवरदिगार जिन्होंने नबी की विलादत में हिस्सा लिया है, ऐ परवरदिगार उनके तमाम जायज मकासद को पूरा फरमा दे। अगर परेशानी में मुब्तला हो तो नबी की विलादत के वसीले से परेशानी काफूर फरमा दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। शायर इस्लाम आने वाले हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। एकदम मेरे बाद में आपको उनकी जो है नात सुनने के लिए मिलेगी, उनको खड़ा कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की मारूफ व मशहूर शख्सियत है सैफुल्लाह सुल्तानी संभली, बहुत ही बड़े शायर हैं। अभी उर्से आला हजरत में भी उन्होंने कलाम पढ़ा था, उर्से आला हजरत में भी उन्होंने कलाम पढ़ा था। तो मेरे प्यारे हम यहाँ नबी की मोहब्बत में जमा हुए हैं, नबी की मोहब्बत में जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मोहब्बत को बरकरार फरमाए। कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नबी की मोहब्बत में पैदा किया है, नबी की उम्मत में रब ने हमें पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नबी का सच्चा गुलाम बनाए। अब आपको मेरे बाद में बहुत ही बेहतरीन कलाम समाअत करना है, वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, वक्त की किल्लत है। और अभी जैसे का ऐलान किया गया था साहिब सज्जादा आस्ताना जमालिया जनाब फहद अहमद खां साहब जमाली, वो भी तशरीफ़ लाने ही वाले हैं। उनको भी आपके सामने रूबरू कराया जाएगा और आप उनके भी हज़रत के चेहरे का दीदार करना और नेकियां समेट लेना अपने दामन के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।